हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक में से कुर्ती या फिर सूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। आप इसको कुर्ती या सूट कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक का फ्रंट साइड हमारी कुछ इस तरह की है। नेक हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमारा प्रिंट किया हुआ है और जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल प्लेन है। और इसमें हमारा जो बैक पार्ट है वो भी डिजाइन वाला रहेगा और स्लीव्स भी हमारी डिजाइन वाली रहेगी। सिंपल सूट को हम बिल्कुल डिजाइनर लुक देंगे। और ये हमने 2.5 मीटर लाइनिंग ली है। लाइनिंग हमारी सेंटून वाली लाइनिंग है और गंजा के नीचे हमेशा सेंटून की लाइनिंग यूज करते हैं। तो पहले हम कटिंग लाइनिंग पर करेंगे, तो उसके लिए हमने लाइनिंग को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक साथ ही कट करेंगे लाइनिंग पर। और इसकी चौड़ाई हमने 12 इंच रखी है। जितना आपका हिप है उसका 4th हिस्सा किया और 2 प्लस कर दिया हमने मार्जिन के लिए। पहले हम फैब्रिक को सीधा करने के लिए निशान लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। लाइनिंग की लेंथ हमारी रहेगी 43 इंच, जो कि हमारा नीचे से फोल्ड और हमारा शोल्डर में जॉइंट होने में भी चला जाएगा। मैन फैब्रिक की कटिंग हम बाद में करेंगे। और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर रखेंगे हम अपने नेक के अकॉर्डिंग 6 इंच। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर डीप है तो आप शोल्डर कम रखना। और आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच। यहाँ से भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी अपर चेस्ट है जो है वो 9 इंच है, अपर ब्रेस्ट। तो हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया। उसके बाद हम 2.5 इंच पर अपनी लोअर ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। हमने यह निशान 2.5 इंच पर लगाया है और यहाँ से हमारी चेस्ट है वो है 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच का हमने डिफरेंस किया है अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट में। उसके बाद हम अपने यहाँ से वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। और हमारी वेस्ट रहेगी 8 इंच। तो हमने 8 इंच पर निशान लगाया। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे हर जगह। उसके बाद हम अपने चाक को 15 इंच पर रखेंगे। यहाँ से हम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद हिप हमारा 10.5 इंच रहेगा, यानी कि हमारा हिप है 42 इंच। तो हमने 4 से डिवाइड किया तो 10.5 इंच आया। इन दोनों निशानों को, सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे। और यहाँ पर हम बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। हमने आर्म होल को सेंटर किया और यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और तिरछे में मिलाएंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल की शेप रहेगी इस तरह से 1 इंच पर। जितना हमने हिप के पास से लिया उतना ही हम अपना घेर भी रखेंगे 12 इंच। और इस तरह से हम सीधा मिलाएंगे और इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे। अगर आपको मेरी कटिंग करने का मेथड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर हमने अपना कट कर दिया है और ये वेस्ट और हिप पर भी हम एक कट लगाएंगे इस तरह से। अब हम अपने मैन फैब्रिक को 2 फोल्ड में कर लिया है। बिल्कुल जो हमारा नेक ऑलरेडी बना हुआ उसको हमने सेंटर से करके फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। और पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर लाइनिंग को अच्छे से बिछा लेंगे। जो हमने लाइनिंग को कट किया था अच्छे से पिन अप कर लेंगे। ये हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है तो हम पिन के साथ पिन अप कर लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। और बिल्कुल लाइनिंग के इक्वल ही इसको कट कर देंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट को कट कर दिया। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को कट किया सेम वैसे हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। और लेंथ हमारी लाइनिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है हमने, सिर्फ हमने लेंथ में ही फ़र्क किया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने सेंटून के फैब्रिक लाइनिंग की ही स्लीव्स को कट करेंगे पहले। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और लेंथ रखेंगे हम 17.5 इंच और सीधी लाइन मिला लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पर डाउन करेंगे स्लीव्स को और जितनी हमारी चेस्ट थी उतना निशान लगाएंगे 9 इंच पर। 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा और यहाँ से हम स्लीव्स की शेप को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और नीचे की स्लीव्स की फिटिंग रहेगी हमारी 5 इंच। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और कट कर देंगे। जैसे हमने लाइनिंग पर स्लीव्स को कट किया सेम ऐसे हम अपने मैन फैब्रिक पर भी कट कर देंगे। और हम फ्रंट आर्म होल की भी छटाई कर देंगे 1/2 इंच की इस तरह से। तो लाइनिंग पर हमने कट कर लिया। अब हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को ले लिया है, इसके ऊपर हम मैन फैब्रिक को रखेंगे इस तरह से।
और जो हमारा नेक बना हुआ बिल्कुल उसी शेप में हम लाइनिंग पर ड्रॉ करेंगे और यहीं से कट कर देंगे। अगर आप इस तरह से नेक बनाओगे तो बहुत ही ईजी आपका नेक बन जाएगा और लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी आपकी कमीज पर। तो यहाँ पर हमने पहले नेक की चौड़ाई देखी है कि कितनी हमारी 7 इंच है। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग को फैब्रिक की सीधी तरफ रखा है। अब हम अपोजिट तरफ इस तरह से करेंगे। अपोजिट तरफ की लाइनिंग को इस तरह से हम नेक पर रखते हुए सिलाई लगाते हुए चलेंगे। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे सेम ऐसे अगर आप इस तरह से नेक बनाओगे तो आपकी लाइनिंग है जो वो अटैच हो जाएगी और नेक भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा दिखाई देगा। आप इस तरह से जो हमारे नेक ऑलरेडी बने हुए हैं इस तरह से आप उसमें लाइनिंग को अटैच कर सकते हो और आपको बहुत ही ध्यान से इस लाइनिंग में अटैच करना है क्योंकि हमारे नेक पर वाइट कलर के छोटे छोटे मोती हैं, उनको बचाते हुए हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा ये नेक पर लाइनिंग अटैच हो गई है। आप हम इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे तो आप देख सकते हो बिना बुकरम और बिना किसी और चीज़ के हमने नेक पर लाइनिंग को अटैच कर दिया और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो लाइनिंग अटैच हुई है। अब हम साइड से भी अपनी मेन फैब्रिक में लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। अब हम बैक नेक को बनाएंगे तो हमने बुकरम पर कट कर लिया और उसको फैब्रिक पर भी पेस्ट कर लिया है। इसकी लेंथ हमने 6 इंच रखी है और नेक की चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है और हमने सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए पिन अप कर देंगे और बुकरम के पास पास हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हमने ये सिलाई नहीं लगानी है और हमने नेक को फैब्रिक की सीधी तरफ रखा है ताकि इसको हम सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ पलट लेंगे। और यहाँ से हमने 1/2 इंच के मार्जिन को रखकर बाकी के फैब्रिक को कट कर देना और इसमें हमने गोलाई वाली साइड पर हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरह से। अब हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे तो हमारा ये बैक नेक भी बनकर रेडी हो गया। अंदर की तरफ हम बाद में पलटेंगे, पहले हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमने दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो इस तरह से शोल्डर आपके बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर ज्वाइंट हो जाएंगे। तो और अब हम बैक पार्ट को बैक नेक को अंदर की तरफ पलटते हुए एक रफ सिलाई लगाएंगे जिसको हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। तो हमारे दोनों नेक जो बनकर रेडी हो गए, फ्रंट भी और बैक भी कच्ची सिलाई हमने लगा ली है। तो ये हमारा बैक नेक रेडी हो गया है और ये हमारा फ्रंट नेक पहले ही रेडी हुआ था, इसमें हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट पर जो है वो एक डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो साइड से फैब्रिक बचा था फ्रंट पार्ट से वहाँ से हमने 5 इंच की एक पट्टी को कट किया था और दोनों तरफ से हमने इसको पिको करा लिया जो कि 4 इंच की रह गई है और लेंथ हमारी जितनी भी थी हमने उतनी ही रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब हम इस फैब्रिक की फ्रिल बनाएंगे कुछ इस तरह से। फैब्रिक को हम आगे पीछे की तरफ धकेलते हुए चलेंगे और इसमें छोटी छोटी चुनटें डालते हुए चलेंगे। तो हमने इस तरह की 3 पट्टियों को बना लिया है जिससे हम स्लीव्स डिजाइन और बैक डिजाइन बनाएंगे। तो ये हमारी 2 सेम कलर की पट्टी है और एक हमारी अलग कलर की पट्टी है। तो इन्हीं से हम डिजाइन को क्रिएट करेंगे। तो हमने बैक पार्ट को ले लिया है और जिस शेप में भी आप इस लुक को क्रिएट करना चाहते हो आप उसमें कर सकते हैं। हम इस तरह से टेढ़े में इसको अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने हिप के अकॉर्डिंग और अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा लिया है। नेक के पास हम इस तरह से तिरछे में निशान लगाएंगे और इसके बिल्कुल जो हमने पट्टी तैयार की है उसके सेंटर में हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई सेम उसी सिलाई के ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे। आप इस तरह से किसी भी शेप में इस डिजाइन को बना सकते हैं। आप नेक के राउंड में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हमारी इस तरह से हमने ये लुक बनाया है वेस्ट की तरफ से। जहाँ पर हमारी कमर है वहाँ पर हमने कुछ इस तिरछे में इसका लुक क्रिएट किया है। आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। आप भी इसको एक सिंपल सूट को आप एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बनाकर। तो हमारी ये फ्रिल अटैच हो गए, कुछ इस तरह का लुक आया है बनने के बाद। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उसके बाद हमने जो दूसरी पट्टी को रेडी किया था उसको भी हम इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप इसको किस शेप में अटैच करना चाहते हो, लेकिन बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आया है इसका। आप वीडियो के एंड तक बने रखना और उसमें ज़रूर देखना इसको कि इसका लुक कैसा आया है। तो हमारा ये बैक पार्ट का डिज़ाइन रेडी हो गया है। उसके बाद हम फिटिंग लगा लेंगे। जो भी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग दोनों तरफ हमने फिटिंग को लगा लिया है।
हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे उसी डिजाइन के साथ। ये हमारा बैक पार्ट है, स्लीव्स की ये बैक वाली साइड है और यहाँ से हम बैक की तरफ से लेकर हम फ्रंट तक इसको तिरछे में लगाएंगे इस फ्रिल। तो हमने आर्म होल से 2.5 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाया है और हम फिटिंग से इधर ही रखेंगे अपने इसको और नीचे हम तिरछे में इस तरह से मिला देंगे इसको। जैसे हमने बैक पार्ट पर किया था सेम वैसे ही हमने इसी शेप में हमने स्लीव्स पर भी इस पट्टी को अटैच करना है। नीचे से हम 3.5 इंच तक के मार्जिन को रखेंगे, हम बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके आएंगे इसको, हम सिर्फ तिरछे में इस तरह से लेके आएंगे। और नीचे से जो हमने गैप रखा वो 3.5 इंच का रखा है और इसको हम फ्रिल को जो लगाएंगे स्लीव्स की फिटिंग के अंदर अंदर ही लगाएंगे, हमारी ये फिटिंग की में नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया तिरछे में और यहाँ पर हम इसको स्लीव्स को अटैच कर देंगे राउंड में। बिल्कुल तिरछे में नहीं रखेंगे, हम हल्की सी राउंड शेप देते हुए इसको अटैच करेंगे जैसे हमने अपनी बैक साइड पर रखा है। सेम वैसे हम इसमें भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगाते हुए हम इस फ्रिल को अपनी स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। आपको ये मेरा डिजाइन कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। तो हमारी ये स्लीव्स है जो वो रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहीं तक हम इस फ्रिल को अटैच कर देंगे। तो हमारी ये स्लीव्स कुछ इस तरह का लुक आया बनने के बाद। आप देख सकते हो कितनी बिल्कुल सिंपल स्लीव्स को हमने एक डिजाइनर लुक दे दिया है। सेम ऐसे हम दूसरी स्लीव्स को भी बना लेंगे और अब हम स्लीव्स की फिटिंग करेंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी नीचे से रहेगी 5.5 इंच, आप अपने मेजरमेंट के अनुसार कर लेना। तो हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है और ऊपर से हमारा आर्म होल जो हमने रखा था वो हमारा 9 इंच था, तो हमने 9 इंच पर निशान लगा दिया है। और इस तरह से हमने इन दोनों निशानों को तिरछे में मिला लेंगे और यहीं से हम स्लीव्स की फिटिंग कर देंगे। सेम ऐसे हमने दूसरी स्लीव्स की भी फिटिंग निशान लगाकर फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाते टाइम हमने अपनी फ्रिल का ध्यान देना कि हमारी ये सिलाई में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल हमने साइड में निकाल देना है अपनी फ्रिल को। तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग हो गई। अब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। तो हमने कुर्ती की रॉन्ग साइड रखा है और स्लीव्स को हमने सीधा कर लिया है। स्लीव्स हमारी सीधी आप देख सकते हैं और उसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल दोनों को हमने ऊपर की तरफ रखा है, कुर्ती की भी और स्लीव्स की। अब हम आर्म होल के अंदर इस तरह से अपनी स्लीव्स को डालेंगे और स्लीव्स की फिटिंग और कुर्ती की फिटिंग को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे और अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे इस तरह से। अगर आप स्लीव्स फिटिंग लगाने से पहले भी लगाना चाहते हो तो आप फिटिंग लगाने से पहले स्लीव्स को अटैच कर सकते हो और बाद में आप फिटिंग लगा सकते हो। लेकिन अगर आप फिटिंग के बाद हम स्लीव्स को अटैच करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी फिटिंग अच्छी आती है और हमारी स्लीव्स भी अच्छे से अटैच हो जाती है। तो सेम ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है जैसे हमने इस स्लीव्स को अटैच किया और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा उसको हम कट कर देंगे बाद में। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। स्लीव्स अटैच होने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये स्लीव्स डिजाइन बन गया है। बिल्कुल प्लेन फैब्रिक में हमने कितना अच्छा डिजाइन बनाया है अपनी स्लीव्स का, आप देख सकते हो। अब हम नीचे से घेरे को फोल्ड करेंगे। तो नीचे हमारा फोल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेस लगी हुई है। तो हम पहले इस पर पट्टी को अटैच करेंगे फोल्ड करने के लिए। तो ये हमने 3 इंच की एक पट्टी ली है, लाइनिंग वाली पट्टी ही हमने ली है सैंटून के फैब्रिक की। तो इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। अब हम इसके जो हमारी नीचे घेरे पर लेस है उसको हम इस तरह से 1/2 इंच की पट्टी को दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका फैब्रिक अटैच हो जाएगा और हमारी लेस भी बिल्कुल ऐसी ही रहेगी बिल्कुल। अब हम लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक दूसरी सिलाई लगाएंगे हम जो हमारी लेस है इसके दूसरे किनारे पर। तो अब हमारा नीचे फोल्ड करने के लिए हमने अलग से पट्टी को अटैच कर लिया, इससे हमारा एक अच्छा लुक आता है फोल्ड करने वाली पट्टी को लगाने के बाद। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारी ये जो नीचे की फोल्ड वाली पट्टी अटैच हो गई। अब आप जितना भी अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहते हो इस तरह से आप कच्ची सिलाई लगाकर फोल्ड कर सकते हैं और जिसको हम तुरपाई करने के बाद हटा देंगे। सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट में भी नीचे को फोल्ड कर लेना है और नीचे से फोल्ड करने के बाद हम इसके साइड के चाक को फोल्ड करेंगे। तो नीचे से हमारा ये दोनों घेरे फोल्ड हो गए हैं, बैक पार्ट का भी और फ्रंट पार्ट का भी। जैसे हमने फ्रंट पार्ट का किया सेम ऐसे हमने बैक पार्ट पर भी कर लेना। उसके बाद हम चाक को फोल्ड करेंगे, जितना हमने घेरा रखना उसके अकॉर्डिंग हम चाक को भी फोल्ड कर लेंगे।
तो हमारी ये कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वियर करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आया है। इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और कुछ इस तरह का हमारा स्लीव्स डिजाइन हुआ और बैक साइड हमारा कुछ इस तरह का हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को।